हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माध्यम एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोग के लास्ट 20 डेज के अंदर एक भी लेक्चर्स नहीं लिए, चाहे वो 10 के हो, 12 के हो या फिर डिग्री हो। उसके मेरे कुछ इशू थे। इशू ये था स्टूडेंट्स कि मैंने ऑलरेडी अभी घर शिफ्ट किया है और प्लस मेरे कुछ पर्सनल भी इशू थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर क्लास 10 के फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.1 हम लोग ने ड्रॉप किया था, मीन्स कंप्लीट करके जो हम लोग ने छोड़ा था, अब यहाँ पे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 4.2 से स्टार्ट करेंगे। प्लस साथ में हम लोग जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं वो भी साथ में करने वाले हैं, और साथ साथ में हम लोग डिग्री का भी जो हमारा एक ही लेक्चर हुआ है कंटिन्यू वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिस सेट 4.2 के जो क्लास 10 का है ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मीन्स 4.1 तो कंप्लीट हो गया, वहां पे हम लोगों ने देख लिया CGST क्या होता है, SGST क्या होता है और GST क्या होता है, ये सब पार्ट तो हम लोग ने देख लिया। लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.2 के अंदर GST के साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे है जो 4.1 के एंड पॉइंट पे मैंने एक चीज बताया था, डेट नेम इज ITC। अब इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इस पे गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्व होता है। अब आप लोग ने सुना होगा कि GST भरते टाइम कुछ फायदा यहाँ पे रिटेलर को भी होता है, होलसेलर को भी होता है और कंज्यूमर को भी होता है। अब ये रिटेलर कौन है, होलसेलर कौन है और कंज्यूमर कौन है, ये तीनों चीज देखने वाले हैं। अगर ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में समझ में आ गया तो प्रैक्टिस सेट 4.2 बहुत इजी समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको GST बिल कैसे बनाने का है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये दो तरह का आपको इनवॉइस बनाना पड़ सकता है। पहला मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे तरह का बिल बनेगा, और दूसरा बिजनेस टू बिजनेस दैट इज कॉल्ड B2B और B2C, ये दो तरह का आपको इनवॉइस बनाने का है प्रैक्टिस सेट 4.2 के अंदर। तो ये कैसे यूज होगा, किस तरह से बनाने का है, ये 4.2 में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 4.2 के स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत इजी से प्रैक्टिस सेट 4.2 के फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं 3 टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला लिखता हूं मैं होलसेलर, यहाँ पे होलसेलर। दूसरे का नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं रिटेलर, ओके, रिटेलर। और तीसरा नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं कंज्यूमर, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग कस्टमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कस्टमर मतलब जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे हम लोग बाजार से लेने जाते हैं मार्केट से, उसको कंज्यूमर बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब कोई भी चीज रिटेलर इससे परचेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिटेलर। अब होलसेलर क्या, जो बहुत बड़े मार्केट वैल्यू पे, बहुत तेजी वैल्यू पे, बहुत बड़े वैल्यू पे कोई सामान को बेचता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा रिटेलर, रिटेलर कोई चीज परचेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई चीज वो परचेस कर रहा है। ओके, अब परचेस की मीनिंग जहां पे भी आई, तो जब ये चीज परचेस करेगा होलसेलर से रिटेलर, तो वो टाइम पे क्या होगा, कुछ ना कुछ GST पे करेगा उसको। याद रखो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो कि जब रिटेलर होलसेलर से कोई चीज परचेस करेगा तो वो टाइम पे GST पे करेगा। तो उस GST को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, समझ में आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ITC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो कब होगा ये, मतलब रिटेलर होलसेलर से कोई चीज परचेस करेगा तो वो टाइम पे जो GST पे करेगा, मतलब परचेस के टाइम पे, तो उस GST को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये फाइनेंशियल प्लानिंग, याद रखो। ठीक है, पिछले साल ये डिलीटेड था लेकिन इस साल डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर्स एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल रिटेलर ने कोई चीज परचेस कर लिया है, अब परचेस किया तो जरूरी नहीं कि वो सामान रखेगा, कहीं ना कहीं तो उसको सेल भी करेगा। पहले उसने खरीदा, अब उसको कहीं ना कहीं सेल करेगा। अब जब ये सेल करेगा तो हमारा कौन सेल, किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को। क्या सेल कर रहा है, जो भी सामान उसने परचेस किया होगा। फॉर एग्जांपल परचेस उसने क्या किया, वॉशिंग मशीन किया। क्या किया उसने, वॉशिंग मशीन किया। ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन उसने होलसेलर से रिटेलर ने परचेस किया तो वो टाइम पे कुछ GST पे किया, उस GST को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, या फिर और क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज नेम इज ITC। ठीक है, अब ये रिटेलर वही वॉशिंग मशीन कोई ना कोई कस्टमर को बेचेगा, क्योंकि पहले तो खरीदा अब बेचेगा, तो बेचने के टाइम पे भी कुछ ना कुछ GST वो अप्लाई करेगा।
तो उस जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। याद रखो, ठीक है, आउटपुट टैक्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का क्या फायदा होने वाला है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब भी कस्टमर खरीदने जाता है रिटेलर से कोई सामान, तो वहां पे क्या लिखा नाम आता है? जीएसटी पेएबल, ऐसा नाम आता है। जीएसटी पेएबल मतलब जीएसटी कितना पे करने का है आपको। तो वहां पे क्या किया जाता है मालूम है? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस क्या करते हैं? आईटीसी, या फिर इनपुट टैक्स बोलिए या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलिए, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, कुछ भी अलग नहीं है। समझ में आ गया होगा? अगर ये समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व होने वाला है। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे है जो इनवॉइस बनाने का है। इनवॉइस मतलब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर जो आपका आता है ना, जीएसटी बिल, वो बनाने का। और उसमें भी 2 तरह का सिर्फ आपको, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% बताऊंगा। बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, रिटेलर जब कोई चीज परचेस करेगा किसी से, जीएसटी को क्या बोलेंगे हम लोग? इनपुट टैक्स या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब वही सामान जो उसने परचेस किया अब वो बेचेगा, तो वो टाइम पे भी कुछ ना कुछ जीएसटी अप्लाई होगा, तो उस जीएसटी को क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। समझ में आया? अब जब ये जीएसटी पेबल मतलब जो जीएसटी गवर्नमेंट को जाने वाला है, वो जीएसटी निकालने का तरीका क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर इनपुट टैक्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर बहुत इजी सॉल्व होना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे दिया, ध्यान से देखो कि चेतना स्टोर पेड जीएसटी रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो परचेज यहाँ पे वर्ड दिया हुआ परचेज, एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। देखो सेल भी नाम दे दिया, परचेज भी नाम दे दिया। समझ में आया? अब यहाँ पे ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई ऑफ 2017 फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। समझ में आया क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि चेतना स्टोर कहीं ना कहीं से उसने कोई चीज खरीदा है। जब वो खरीदा तो उसने कितना जीएसटी पेड किया है? 1,05,000 रुपीज उसने जीएसटी पेड किया है। समझ में आया? कौन से टाइम पे? एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊं यहाँ पे, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन डेटा, गिवन डेटा अगर यहाँ पे जाता हूं तो क्या होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे ध्यान से देखो, परचेज जो ये वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परचेज आया मतलब क्या बोल सकते हो इसको मैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिया हुआ यहाँ पे? 1,05,000 रुपीज। कितना दिया हुआ? 1,05,000 रुपीज दिया हुआ। समझ में आया ये? अब देखो दूसरा क्या बोला उसने कि एंड कलेक्टेड मतलब कलेक्ट किया, लिया 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। बेचने के टाइम पे उसको कितना जीएसटी मिला? 1,22,500। अब ये बेच रहा है मतलब क्या कर रहा है? इसको आउटपुट टैक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है इसको? 1,22,500 रुपीज मिल रहा है इसको। समझ में आया? ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन समझा, सब क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होने वाला है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द जीएसटी पेबल मतलब गवर्नमेंट को कितना जीएसटी उसने चेतना स्टोर ने पे किया वो पता लगाओ। तब यहां पे क्या लिखूंगा? जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलो या फिर इनपुट टैक्स बोलो, बोथ आर सेम। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होने का आपको कि इनपुट टैक्स अलग हो सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, दोनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे? 1,22,500 है, ओके। यहाँ पे कितना है? 1,05,000 है। अब इसको निकाल लो। निकालने का तरीका क्या है? देखो ऐसे निकाल लो, 1,22,500 करो, उसके बाद क्या करो? 1,00,000 करो और 500 इसके अंदर करो। देखो 0 0 5 में 5 गया 0 2 2 1। समझ में आया कितना हुआ? 5 में 5 गया 0 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 1 में से 1 गया 0 बचा। समझ में आया? अब देखिए कितना यहाँ पे जीएसटी उसने पे किया, यहाँ पे 22,000। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 22,000 रुपीज। यहाँ पे रुपीज कितना है? जीएसटी पेएबल। यहाँ पे देखो जीएसटी पेएबल कितना हुआ? मतलब
ये जो चेतना स्टोर है ये सब सामान खरीदा और बेचा, उतना सब करने के बाद उसने गवर्नमेंट को कितना रुपए जीएसटी दिया है? 22,000 रुपीज। इतने में से तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? देयरफॉर जीएसटी पेबल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, चेतना स्टोर इज कितना है? रुपीज 22,000। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिए। नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फिल्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। नजमा कोई एक फिल्म का प्रोप्राइटर है जिसको उसने जीएसटी पे कर रही है, ठीक है। अब देखो प्रोप्राइटर मतलब कोई भी फिल्म या कोई भी कंपनी का जो एक ओनर होता है, सेल्फ ओनर मतलब एक ही ओनर हो तो उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, ठीक है। शी पेड जीएसटी रुपीज 12,500 ऑन परचेज। अब वो जो चीज उसको फिल्म जो उसने रजिस्टर कराया है उसके ऊपर उसने 12,500 रुपये जीएसटी पे करी ऑन दी परचेज करने के टाइम पे। मतलब ये क्या मिल गया अपने को? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। आगे क्या बोल रहा है? एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 14,750 ऑन सेल। फिर उसने जो उसको सेल किया, जब बेचा उसने, तो वहां पे उसको कितना? 14,750 रुपीज उसको जीएसटी मिला। मतलब आउटपुट टैक्स भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। समझ में? ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन, आधा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। मतलब कितना अमाउंट आईटीसी क्लेम है। देखो आईटीसी वहां पे दिया हुआ है और फिर भी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आईटीसी अमाउंट कितना क्लेम होगा, ये पता लगाना। तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। आगे उसने दूसरा क्या फाइंड आउट करने बोला? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेएबल। मतलब कितना अमाउंट जीएसटी पेएबल होगा, इसमें पता लगाने का है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या उसने किया है कि परचेस, यहाँ पे क्या उसने परचेस किया है? यहाँ पे सिर्फ आपको लिखने का परचेस, बस परचेस लिखो यहाँ पे कि शी पेड, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं शी पेड जीएसटी ऑन परचेस। परचेस के टाइम पे उसने जीएसटी जो पे किया यहाँ पे परचेस के टाइम पे। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? परचेस इज इक्वल टू कितना रुपए उसने पे किया? 12,500 रुपीज। ओके, अब देखो ये तो पे की परचेस के टाइम पे। अब कलेक्शन मतलब वो सेल के टाइम पे कितना हुआ? शी कलेक्टेड, यहाँ पे ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, शी कलेक्टेड जीएसटी ऑन सेल। सेल के टाइम पे उसने किया तो कितना हो गया? यहाँ पे रुपीज 14,000 कितना हो गया? 750 रुपीज। ओके, तो ये जो जीएसटी उसने परचेस के टाइम पे कलेक्ट किया, इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ। रब करने से पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे आपको एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा। ऑन परचेस इज इक्वल टू आईटीसी इज इक्वल टू रुपीज 12,500। समझ में आया? क्योंकि हम लोग जो परचेस कर रहे हो हमको निकालना क्या, एम क्या मेरा? आईटीसी निकालने का एम है। तो यहाँ पे आपको ये चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना वही चीज जरूरी है कि सेल करते टाइम यहाँ पे जो उसने सेल किया है तो इज इक्वल टू क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये भी है, या फिर इसको इनपुट टैक्स लिखो या आईटीसी लिखो, बोथ आर सेम, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने का, सेम है, ठीक है। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना क्या है? 14,750 रुपीज। समझ में आया इतना? 14,750 रुपीज। अब देखो यहां पे पहला क्या बोला है उसने? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। कितना अमाउंट आईटीसी का क्लेम है? तो यहाँ पे जो उसने परचेस किया ना उसी को ही आईटीसी बोला जाता है और उतना ही अमाउंट उसने क्लेम किया। कितना अमाउंट? 12,500। मतलब पहला आंसर हमारा मिल गया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आंसर यहाँ पे क्या लिखूंगा क्या? शी क्लेम क्या लिख सकता हूं मैं? सी इज द, ऐसा लिखूंगा, सी इज द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ आईटीसी इज कितना है? रुपीज 12,500। ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बोला उसने? जीएसटी पेएबल निकालने का है। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू कितना रहेगा? आउटपुट टैक्स, फॉर्मूला लिखिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये फॉर्मूला हमारे पास।
ठीक है। यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है 14,750, ठीक है। इनपुट टैक्स कितना दिया हुआ है 12,500, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना निकल जाएगा 14,750, 12,500 कितना हो जाएगा 0, 5 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे कितना हो गया फिर 2250, मतलब कितना 2,250 रुपए जीएसटी पेएबल हुआ। कितना हुआ जीएसटी पेएबल। तो यहां पे आप कैसा लिख सकते हैं, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, शी इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इज कितना रुपए है यहाँ पे 2250 रुपीज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2250 रुपीज। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। तो इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेडिंग का चयन आपको पता चलेगा। थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से अगर करेंगे तो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होगा। आपका आंसर बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन हमको देने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आमिर इंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ₹3800। मतलब क्या बोल रहा है कि आमिर इंटरप्राइज है, कोई एक इंटरप्राइज दुकान है, ये जो परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, चॉकलेट सॉस बॉटल, मतलब चॉकलेट की जो सॉस की बोतल है वो परचेज कर रहा है और उसके ऊपर जीएसटी कितना दे रहा है 3800 रुपए, मतलब 3,800 रुपए दे रहा है, 3,800। अब वो परचेज कर रहा है, मतलब क्या पता चला, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पता चल गया। आगे देखते हैं, ही मतलब किससे बात कर रहा है, आमिर के लिए। He sold those bottles to the अकबरी ब्रॉस। अब देखिए यहाँ पे अकबरी ब्रॉस, यहाँ पे दूसरा कस्टमर आया, यहाँ पे मतलब कंज्यूमर आ गया, यहाँ पे उसको बेचा उसने। अब वो बेचा जो उसका जो जीएसटी आएगा भी, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अच्छा कितने में बेचा वो भी देख लेते हैं। एंड कलेक्टेड जीएसटी ₹4,100, मतलब वो जो बेचा, जो जीएसटी मिला इसका, ये क्या है, आउटपुट टैक्स है। और ये क्या है, ये इनपुट टैक्स। लेकिन ये इनपुट टैक्स किसके लिए है, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए है। और आउटपुट टैक्स जो 4,100 जो है, ये भी आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, मयंक फूड कॉर्नर, मतलब मयंक फूड कॉर्नर कोई दुकान है, वो क्या बोल रहा है, परचेस कर रहा है दीज बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रॉस। अब देखिए अकबरी ब्रॉस ने क्या किया था, परचेस किया था, किससे, आमिर इंटरप्राइज से। अब वो बेच रहा है, किसको बेचा, मयंक फूड कॉर्नर। लेकिन बेचा तो मयंक ने, खरीदा तभी तो उसने बेचा। याद रखो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे चैन देख लेते पहले, चैन का क्या है यहाँ पे, आमिर, पहले क्या नाम दे देता है यहाँ पे, आमिर। दूसरा क्या यहाँ पे, अकबरी ब्रॉस, ओके, अकबरी ब्रॉस। और तीसरा नाम यहाँ पे कौन है, मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूं मैं, मयंक फूड कॉर्नर। अब आमिर ने कहीं ना कहीं से परचेस किया था, ठीक है। आमिर का परचेस का सीन जगह नहीं बता रहा है, तो कितने में परचेस किया था, वो 3800 रुपए में परचेस किया था उसने, ठीक है। अब इसने क्या किया, अकबरी को क्या किया, उसने सेल कर दिया, बेच दिया, क्या किया, सेल किया। और कितने रुपए में किया, वहां पे कितना उसका जीएसटी अप्लाई किया, 4,100 रुपए में। अब देखो ये अकबरी जो सेल यहाँ पे जो मतलब परचेस किया था, किससे, आमिर से, ठीक है। आमिर ने जो सेल किया, मतलब अकबरी ने परचेस किया होगा, तभी ये चीज हुआ। अब देखो अकबरी ब्रॉस से मयंक ने परचेस कर लिया, क्या कर लिया, इसने परचेस किया है। और वो भी कितने में परचेस किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो कितने में परचेस किया है, जीएसटी जो उसने अप्लाई किया है, कितना किया, 4,500। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा किसका परचेस है, किसका सेलिंग प्राइस है, और किसने बेचा, किसने नहीं बेचा। अब ध्यान से देखो, आमिर का यहाँ पे आउटपुट टैक्स भी निकल गया है, आमिर का इनपुट टैक्स भी निकल गया, समझ में। अकबरी ब्रॉस का इनपुट टैक्स क्या निकला है, 4,100, क्योंकि इतने में उसने परचेस किया है आमिर से, तभी तो ये सेल किया है। मतलब इसका अकबरी ब्रॉस का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलेगा, कितना निकलेगा, 4,100। और अकबरी ब्रॉस का ये जो सेल हुआ है 4,500 में हुआ, मतलब इसका आउटपुट टैक्स कितना निकलेगा, 4,500। अब देखो
मयंक अग्रवाल जो है, मयंक फूड कॉर्नर जो है, अग्रवाल नहीं सॉरी, मयंक अग्रवाल जो क्रिकेटर है, इसलिए नाम याद आ रहा बार बार, ठीक है। मयंक फूड कॉर्नर परचेज कर रहा 4500, मतलब इसका इनपुट टैक्स ये होने वाला है, लेकिन ये किसी को बेचा नहीं है, मतलब इसका आउटपुट टैक्स नहीं निकलने वाला है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम क्या है, आमिर। यहाँ पे देखो ऐसा नाम क्या लिख रहा हूं मैं, आमिर, क्या डालूंगा, आमिर एंटरप्राइज। क्या है, परचेस किया उसने, कितने में, परचेज इज इक्वल टू क्या डालूंगा यहाँ पे, आईटीसी इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, आईटीसी दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितने में किया है, 3800 रुपए में। ये जो ग्राफ है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कैसे हुआ देखो, आमिर ने खरीदा किसी और से तो वो इनपुट टैक्स हो गया, बेचा अकबरी को तो क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे देखो आमिर, यहाँ पे फिर से लिखूंगा मैं सेम चीज, आमिर एंटरप्राइज सेल टू किसको, अकबरी को। किसको बेचा उसने, अकबरी ब्रॉस को बेचा, ओके, अकबरी ब्रॉस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना यहाँ पे, रुपीज कितना यहाँ पे, 4100। समझ में आया इतना, इसका हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, आमिर ने इसको बेचा, मतलब अकबरी ने खरीदा आमिर से, बात वही हुआ, आमिर ने अकबरी को बेचा, मतलब अकबरी ने खरीदा। तो अकबरी ने अगर खरीदा मतलब परचेज किया, अब परचेज किया मतलब उसका इनपुट टैक्स निकल गया। तो अब यहां पे क्या होगा, क्या नाम हो जाएगा, अकबरी ब्रॉस परचेज फ्रॉम किससे, आमिर से, फ्रॉम आमिर, दैट इज कॉल्ड आईटीसी। इसका किसका, अकबरी ब्रॉस का, आईटीसी क्या हो गया, रुपीज 4100। समझ में आया इतना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है पे, आमिर का हो गया। अब इसका इनपुट टैक्स निकल गया। अब इसने बेचा, किसको बेचा, मयंक को बेचा, तभी तो मयंक ने परचेस किया। देखो दूसरा बेचेगा मतलब पहले वाला खरीदेगा तभी तो दूसरा वाला बेचेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बेच रहा हूं तो सामने वाला कोई खरीदेगा मतलब तभी तो मैं बेचूंगा, मतलब इसका सेलिंग प्राइस होगा, उसका परचेसिंग प्राइस होगा। ध्यान में रखो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मयंक क्या कर रहा है, बेच रहा है, किसको, अकबरी क्या कर रहा है, बेच रहा है, किसको, मयंक फूड कॉर्नर को, और मयंक क्या कर रहा है, वही चीज खरीद रहा है। देखो दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो अकबरी ब्रॉस कितने में बेचा, वो 4500, मतलब इसके ऊपर जो जीएसटी अप्लाई हुआ कितना हुआ, 4500। तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल, यहाँ पे सेल नाम आएगा, सेल टू मयंक, यहाँ पे सिर्फ मयंक नाम डाल रहा हूं मैं, मयंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, रुपीज कितना हो गया, ये 4500। समझ में आया। तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको इधर बता सकूं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि आमिर एंटरप्राइज ने परचेस किया, उसका कितना हो गया, 3800 रुपया। उसने किसको बेचा, अकबरी ब्रॉस को, तो वो क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, वो कितना है, 4100। ये सब जीएसटी पे हो रहा है, परचेज और ये जो पैसे की जो बात हो रही है रुपीज की, इस पे जीएसटी अप्लाई की बात हो रही है, याद रखो। उसके बाद क्या है, अकबरी ब्रॉस ने परचेस किया, किससे, फ्रॉम आमिर से। आमिर ने बेचा होगा तभी तो अकबरी ने खरीदा होगा, और खरीदा तो उसका क्या हो गया, आईटीसी, उसका आईटीसी कितना हो गया, 4100। अब क्या हुआ, ये अकबरी ब्रॉस ने सेल किया, किसको, मयंक को। मयंक ने सेल किया, अब मयंक को जब सेल किया तो मतलब क्या हुआ कि उसका आउटपुट टैक्स किसका निकल गया, अकबरी ब्रॉस का। अब अकबरी ब्रॉस ने बेचा तभी तो मयंक ने खरीदा, अब मयंक का परचेस निकल गया, सेम चीज, लेकिन मयंक ने किसी को बेचा नहीं, मयंक ने सिर्फ खरीदा, बेचा नहीं। अब देखो जीएसटी पेएबल उसी का निकलता है जिसका आईटीसी प्लस आउटपुट टैक्स दोनों हो। मतलब यहाँ पे क्या पता चल गया आपको कि आमिर एंटरप्राइज का जीएसटी पेएबल निकलने वाला है, क्योंकि इसने खरीदा भी है, बेचा भी है। समझ में आया। दूसरा, अकबरी ब्रॉस ने भी खरीदा है आमिर से और बेचा किसको, मयंक को, मतलब इसका भी जीएसटी पेएबल निकलेगा। लेकिन मयंक का जो है, मयंक फूड कॉर्नर जो है
उसका जीएसटी पेएबल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि उसने सिर्फ खरीदा है, परचेस किया है, किसी को बेचा नहीं है, किसी को सेल नहीं किया है, इसलिए उसका जीएसटी पेएबल नहीं निकलेगा। अब जीएसटी पेएबल हमको निकालना है क्या, ये देख लेते। क्या बोला यहाँ पे, फाइंड दी अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, मतलब हर स्टेज पे बोल रहा है कि जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करो एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे। हर स्टेज बोले तो वही बात कर रहे हैं कि आमिर का भी निकालो, अकबरी का भी निकालो, मयंक का निकालो, लेकिन मयंक का निकलेगा क्या? आप लोग सोचिए, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है, लेकिन आउटपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ परचेस किया है, सेल नहीं किया है। समझ में आया? और क्या बोल रहा है, एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर जीएसटी पेएबल निकल गया है तो सीजीएसटी पेएबल भी निकल सकता है, एसजीएसटी पेएबल भी निकल सकता है। अमाउंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, परसेंटेज नहीं बोल रहा, रेट नहीं बोल रहा है। समझ में आया? तो अब इसका देखो, फॉर आमिर इंटरप्राइज, यहां पे ऐसा लिखूंगा, फॉर आमिर इंटरप्राइज, ठीक है। फॉर आमिर इंटरप्राइज के लिए जीएसटी पेएबल क्या होगा, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आईटीसी माइनस आउटपुट टैक्स। अभी किसकी बात हो रही है, आमिर इंटरप्राइज का, तो आमिर इंटरप्राइज का ही आपको आईटीसी लेने का और उसका आउटपुट टैक्स लेने का है। तो उसका आईटीसी कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत लिखा क्या, हाँ फॉर्मूला गलत लिखा। देखो फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। फॉर्मूला कैसा है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसा है। मैंने क्या लिखा था, उल्टा लिखा हुआ था, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना है, 4100 माइनस 3800, ठीक है। कितना आ गया, 300 रुपीज आ गया। मतलब उसने कितना जीएसटी पे किया है, कितना जीएसटी पे किया है, 300 रुपीज। गवर्नमेंट को उसने 300 रुपए पे किया है। ये किसका हो गया, आमिर इंटरप्राइज का। सेम चीज यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फॉर अकबरी ब्रॉस स्लिप, ओके। फॉर अकबरी ब्रॉस, इसका क्या लिखूंगा मैं, जीएसटी पेएबल, सेम लिखूंगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब ये आउटपुट टैक्स किसका रहेगा, अकबरी ब्रॉस का ही रहेगा। इनपुट टैक्स किसका रहेगा, अकबरी ब्रॉस का ही रहेगा। तो इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स क्या है इसका, यहाँ पे देखो उसने सेल जो किया, इसका आउटपुट टैक्स क्या मिला, इसका 4500, ओके, माइनस इनपुट टैक्स कितना है, 4100। यहाँ पे देखो कितना आ गया, 400, मतलब 400 रुपए इसने जीएसटी पेएबल किया हुआ है। समझ में आया? अब देखो जीएसटी पेएबल हर स्टेज पे तो निकल गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, इसका निकालना है या इसका निकालना है। तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसका लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो मैं आपको बता सकूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग ने जीएसटी पेएबल आमिर इंटरप्राइज, जीएसटी पेएबल अकबरी ब्रॉस का, दोनों का हम लोग ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे बोल रहे एवरी स्टेज पे तो निकाल लिया हम लोग ने जीएसटी। अब क्या बोल रहे, ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पे एवरी स्टेज पे बोला है क्या, नहीं बोला है। लेकिन फिर भी आपको एवरी स्टेज का आपको सीजीएसटी एसजीएसटी, एवरी स्टेज का आपको सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना। मतलब क्या कि जिसका जिसका जीएसटी पेएबल निकाले हो उसका सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब जीएसटी पेएबल आपने निकाल लिया तो इसका क्या हो सकता है, सीजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू 150 रुपीज, क्योंकि इसका हाफ होता है, जीएसटी का हाफ होता है, तो कितना हो गया 150 रुपए। अब जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होने वाला है। समझ में आया? तो ये भी 150 रुपए हो गए। मतलब ये 300 रुपए जो गवर्नमेंट को जाने वाला है उसमें से 150 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 150 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है इस सर्विस के ऊपर। सेम चीज इसका जीएसटी पेएबल, अगर मैं यहाँ पे सीजीएसटी अगर इसका निकालू डेट इज करके, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 200 रुपीज हो जाएगा, और एसजीएसटी क्या हो जाएगा इसका, रुपीज 200। मतलब 200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है और 200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का लेंगे तो वहां पे प्रैक्टिस सेट 4.2 के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चैप्टर अगर स्किप हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ओके, थैंक यू।